सर यार मेरा एक ये बाकी है सर कलर चेंज करना है सर कलर एक्सपेरिमेंट करने का सर ये कलर कैसा निकलेगा तो लेके आओ, मैंने थोड़ी मना किया है तुमको। हाँ, तुम अरे सर के आया है आपके सामने ही है कहाँ है? अरे वो तुम बार बार सर ये मेरी भी जा तुम, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, क्लास में ये सब नहीं चलेगा। वो प्रोजेक्ट आप जो कभी करेंगे क्या अभी क्लियर नहीं हुआ ऐसे आज ही ध्यान देना ओपन हो है गया है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ओके, कल के लेक्चर में क्या किया था? मैटर हो गया था कंप्लीट? हाँ, उधर बैठो, बैठो चलेगा, उधर बैठो। ओके, सो मैटर में हमने क्या क्या देखा था? अभी थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको। क्या क्या देखा था बोलो, क्या था इसमें? फिर से तुम वही समझने लग गए, वो झगड़े वाला मैटर नहीं। इस वाले मैटर में क्या देखा था हमने? हाँ, क्या क्या था बोलो? फर्स्ट, प्योर सब्सटेंस, वेरी गुड। मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या था? मिक्सचर, है ना? ओके, इसमें क्या था? इसमें था एलिमेंट और इसमें था कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट में क्या क्या थे? एलिमेंट में क्या क्या लिए थे हमने? हाँ, इक्वेशन नहीं लेनी है हमें। एलिमेंट में हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, यही सब लिए थे। ओके, और ये लर्न करके आए हो क्या? कैसे? हेलिना, नहीं, हेलिना के रब का सफर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे सीता गीता सुनो प्रभु, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, और स्टाइल से टिपो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ने अगर कर जीरो रन पर, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, फेविकॉल को नी चुना जनाब, यारी जरा निभाना मोमोज तक, रुकावट राह में पेड़ आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं ही गड़गड़, तब दिन हुआ और तुम यूं भी लाजवाब हुए, थोड़ा पापड़ यूं नापू, आम कम बिके, कॉफी इस तरह फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो मैडम नाश्ता लाओ, मैडम नाश्ता लाओ, नाश्ता नाश्ता। ओके, सो ये था 103 तक। ठीक है, 103 के आगे तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अगर सपोज आपको डी एंड एफ ब्लॉक आएगा, पी ब्लॉक आएगा, तो उसमें भी ये सारे जो एलिमेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमने देखा था। इसमें मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर जो टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट साइड वाला है, ये वाला हिस्सा बोला था ना मैंने, ये भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, ये भोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। सो ये जो है ये मेटलॉइड है, इसमें जर्मेनियम मेटलॉइड में आ जाएगा, एंटीमनी मेटलॉइड में आ जाएगा। आए समझ में? सो ये सारे मेटलॉइड हो जाएंगे। ओके, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये सारे क्या है? ये मेटल्स है, और ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। तो इसमें मेटलॉइड, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो हमने ये तीनों लिए थे। इसमें 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 क्या क्या लिया था एलिमेंट में? एक तो था मेटल, दूसरा नॉन मेटल और मेटलॉइड, यही लिया था मेटलॉइड। ओके, मेटलॉइड इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इन दोनों का मिक्सचर होता है मेटलॉइड। ओके, फिर बाकी कंपाउंड मैंने आपको बताया था, बना के भी बताया था। कंपाउंड क्या लिया था हमने? ओके, आज एक काम करेंगे, मैच बॉक्स है क्या? ओके, एक कंपाउंड बना के बताऊंगा। हाइड्रोजन गैस देखी है तुमने? नहीं ना? हाइड्रोजन गैस, एक काम करेंगे, हमें चाहिए माचिस, है क्या? हाँ है अपने पास है।
अरे पर अरे ये खराब हो गया है। हाँ है क्या? तब तक ये कंटिन्यू करता हूँ। एक हाइड्रोजन गैस का साउंड सुनाता हूँ आपको, कैसे साउंड आता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस का, तो उसके लिए माचिस चाहिए। अरे अंदर होएगा ना माचिस। देखना अंदर माचिस होएगा। ये इधर से नीचे से ले आओ। यार अंदर होएगा। हाँ, अरे हाँ, इधर से ले लो। एक ही चाहिए अपन को आंटी, बस वो बोल दो सर को चाहिए। सर अभी कोट लाएंगे हम हमारे पैसे से, पर बाद में क्या? अरे इसमें थी पर वो ये हो गया। नहीं नहीं सर, हम बोल रहे चलेगा, तुम लाओ फिर सर। मतलब कल हम पेड़ा बनाए, पेड़ा बना के करने पेड़ा खा गए। अरे कोई एड़ा नहीं बना रहा था। हाँ अभी चल रहे यार, देख रहा हूँ क्या बताओ। इसका मैंने करा है, इसको कर रहे हैं। मिला क्या माचिस? बोला ना माचिस। बोला नहीं कॉमर्स ने कर आज नहीं ना, मैं पहले देख लिया अब लगे को माने चाहिए। ओके, एक फैन बंद करना पड़ेगा ये वाला। आया मैंने भाई सब एक बंद करो, वो रहने दो, वो चालू रहने दो। आते आते साथ क्या करें? आज एक्सपेरिमेंट। ओके, देखो सुनो, जो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें देखो, हमारे पास एक जिंक मेटल है। जिंक देखा है आपने? नहीं देखा। हमारे पास जिंक है और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बनाएगा ZnCl2 विच इज अ कंपाउंड। ये क्या है? एक कंपाउंड है, प्लस इसमें से सुनो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इस हाइड्रोजन गैस को मैं क्या करूंगा, जब मैं ये आग इसके पास लेके आऊंगा तो इसमें से पॉप साउंड आएगा, पॉप वाला साउंड आएगा इसमें से। आया समझ में? सो देखना है। ओके, सो अपन क्या करते हैं अभी, सबसे पहले तो जिंक में HCl ऐड करते हैं। ओके, देखो जिंक कैसा होता है, इसको रख दो। सर ये आपकी बात नहीं माना, निकल दो ये लो। ओके, ये जिंक है। ओके, ये जिंक, ये चेक, ये देखो, ये जिंक है। जिंक, जिंक आपने देखा नहीं होगा। हाँ, अरे जिंक मेटल है। काले को मत दोस्त रखा है। आपने आयरन तो देखा होगा, आयरन देखा होगा या फिर आपने कॉपर भी देखा होगा, लेकिन ये जिंक है। सिल्वर के जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? एक्सपेरिमेंट करना है आज ही। हाँ, दे दो। ऐसे हर बार ओके, अभी इसमें है। सर पूरा निकल जाएगा। नहीं है, आवाज नहीं आ रहा। आएगा, रुको। अरे पहले आज वो आवाज नहीं लगता है। गाय है ना, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिख रहा है? हाँ हाँ कुछ तो दिखाई दे रहा है। क्या ये देखो, कलर भी चेंज हो गया है। हाँ हो गया दिख रहा है क्या? व्हाइट कलर से डार्क कलर। ओके, अब एक काम करो, कान के पास लेके जाओ, थोड़ा सा आवाज सुनाई देगा आपको। काली को मत दो। थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। वो आवाज आ रही है? कान सब करेगा वो। अरे ये हाइड्रोजन गैस है। अगर टेस्ट ट्यूब में देखोगे बीच में, तो आपको ऐसे उड़ते हुए दिखाई देगा। देखो थोड़ा हाइड्रोजन गैस, सुनो आवाज सुनो उसकी, सर वो उड़ता है। आ रही है? ओके, अभी आगे कौन आएगा? हम उड़ते हैं। ये कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लाओ सर हाँ, हाँ। तुम भी। नहीं, अरे आराम से। अभी काला है और काला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा उसका? रो बंद हो। दिखाओ तो अरे दूर निकल चुके शांत हो। खाली बस तो बता। टेस्ट ट्यूब तुम पकड़ो। कुछ नहीं निकाल दो। अरे कुछ होगा नहीं, छोड़ना मत बस उसको। छोड़ेगा फटकेगा तेरा। काट ही नहीं डायरेक्ट हाथ पे काट देगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा था। अभी सीधा ही ना मुंह। कौन सा सीधा? अरे डुप्लीकेट माचिस लेके आए। अरे फायर नहीं निकलेगा, वो कुछ नहीं होगा उसको। अरे बंद किया है। अच्छा डुप्लीकेट है। साला काले के हाथ में गया सब डुप्लीकेट है। अरे ये भी बुझ गई। सर
सर ये मुंह पे फेंकेगा तो कुछ होएगा तो ये झालं 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 काले अभी तो पुलिस वालेगा रुक तेरे को पता मेरे पर हाथ नहीं सीधा फेंकेगा तेरे दिखा क्या? उसका आवाज आएगा। दिखा वो, मैंने तो सिर्फ ऊपर लगाया ना, अभी निकला था एकदम से। वापिस अभी बता दे तेरे को वापिस आवाज मत आवाज तो आई ना, आवाज आने दिखा तो ये हाइड्रोजन गैस की वजह से हुआ। मोस्टली क्या होता है, देखो अभी आपने सुना होगा फ्यूल सेल कार के बारे में सुना है आपने? अरे हाइड्रोजन से जो चलती है, अभी आने वाली है आने वाले टाइम में फ्यूल सेल कार, मतलब पानी से जो कार्स वगैरह, आपने ये भी सुना होगा पानी से चल सकती है, पानी से चल सकती है, पर उसमें इस तरीके से हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ऐसा आग पकड़ती है, तो उस आग की वजह से जो ये फ्यूल गैस होती है, फ्यूल गैस की वजह से फिर जो इंजन है वो रोटेट करता है। तो हाइड्रोजन से भी कार्स वगैरह चल सकती है। अगर आप अब इसको टच करोगे ना नीचे, तो आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो चुका है इसमें अच्छा खासा। देखो टच करके देखो, फास्ट हो गया रिएक्शन, अभी फास्ट हो गया अरे जल्दी फास्ट हो गया टच करके आगे दो। अरे भाई अरे ऐसे ऐसे मस्ती मत करो, ये मस्ती नहीं, क्लास में कुछ हो गया ना किसी को, तो मेरी जिम्मेदारी है फिर। केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं, ये कुछ भी गड़बड़ मत करो, इसके साथ कोई रिएक्शन ये साथ होएगा क्या सर रिएक्शन इस तरीके की मस्ती नहीं। आप दूसरा है माफी सर अरे केमिकल है वो, तुम लो लो। ये क्लियर है ये क्या होगा उसका कुछ नहीं, ये जो सॉल्यूशन बना है अभी, ये वाला, ये जिंक क्लोराइड है। तो ये उसका क्या मैंने अभी जिंक लिया ना, तो जैसे HCl डाला उसमें जिंक क्लोराइड बन गया, तो ये जो ये सॉल्यूशन है ये जिंक क्लोराइड है, और बाकी उसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ पे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इधर देखो, दिख रहा है आपको? देखो ध्यान, पास से देखो, ये देखो फाउंटेन जैसा दिख रहा है, देखो फाउंटेन दिख रहा है अंदर। सो कुछ टाइम अगर मैंने इसको कंटिन्यू एक दिन तक रखा, तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, ये वाला पूरा पूरा गायब। नहीं नहीं, अभी एक ही। ओके, सो अभी क्या देखा आपने, रिएक्शन तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड मिल चुका है हमें, ये ZnCl2। इसके अलावा मैंने आपको बोला था मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में क्या क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मैंने कल नहीं बताया था। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसका मतलब, होमो मतलब बोलो, होमो मीन्स सेम, जीनियस मतलब फेज, सेम फेज रहेगा। मतलब क्या, कि जब आप कोई भी मिक्सचर रहेगा, अगर मान लो सॉल्ट के अंदर अगर आप पानी ऐड कर दो, या पानी में सॉल्ट ऐड करोगे, तो कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है ना। लेकिन उसमें कौन सी दो चीज़ें, एक सॉल्ट है, दूसरा वाटर है, पानी है। इसका मतलब इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम, उस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें जो फेज है वो सेम हो जाती है, मतलब उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। आया समझ में? क्लियर है मैं जो बता रहा हूँ? और दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, कि जैसे दो गैसेस को, जैसे अभी आपके आसपास हाइड्रोजन भी है, आपके आसपास नाइट्रोजन भी है, और आपके आसपास ऑक्सीजन भी है, और CO2 भी है। इसका मतलब इतने सारे जो गैसेस है, वो सारे गैसेस हमें दिखाई दे रहे हैं? अभी दिखाई दे रहे हैं क्या? इसका मतलब ये सारे गैसेस क्या हुए, ये गैसियस फेज है। उनकी फेजेस कौन सी होगी, ये गैसेस होंगे, गैसियस फेज होगी इनकी। तो ये आपस में एक दूसरे से मिक्स, अभी देखा जाए तो ये पूरे अगर हम एयर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो एनवायरनमेंट के अंदर ये सारे गैसेस क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। आए समझ में? उस टाइप के जो
जो भी सॉल्यूशन है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस। आया समझ में? होमोजीनियस का मतलब जितने भी गैसेस है साथ सारे मिक्स हो जाएंगे। आया समझ में? और जितने भी लिक्विड है वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो अगर मिक्स हो रहे हैं इसका मतलब वो होमोजीनियस है। अगर मिक्स नहीं हो रहे तो वो कौन से हैं? हेट्रो मतलब डिफरेंट। वो जैसे कि अभी आप अगर पानी के अंदर मिट्टी या रेत जिसको सैंड बोलते हैं अगर वो मिक्स करोगे तो मिक्स होगा क्या? ऐसा मिक्स करने पे सैंड मिक्स होगा? रेत जिसको बोलते हैं ना, रेगिस्तान की जो रेत रहती है अगर उसको मिक्स करोगे पानी में तो मिक्स होगा? मिट्टी मिक्स होगी? हाँ होती है। अरे घर में अभी जो पानी का जब कमी चल रहा था तो पानी कैसा आ रहा था घर में? मिट्टी आ रही थी ना, ऑलमोस्ट गंदा पानी आ रहा था। तो बकेट में आपने देखा होगा अगले दिन बकेट कैसी हो जाती है, वो पूरे नीचे जम जाता है। इसका मतलब वो मिक्स नहीं होता है, पानी में मिट्टी मिक्स नहीं होती है। आया समझ में? सो वो किस में आएगा? ये हेट्रोजीनियस में आ जाएगा। आया समझ में? इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर आप लिक्विड भी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल वाटर ले रहे हो, एक तरफ ऑयल ले रहे हो, तो ऑयल वाटर में मिक्स होता है क्या? होगा? ऑयल पानी में मिक्स होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब वो किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में। आया समझ में? ऑयल के अंदर अगर कोई कलर डालोगे तो वो तो मिक्स हो जाता है, कलर होता है कि नहीं? सो वो किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा। समझ में आया? जो मिक्स हो रहा है लेकिन कुछ टाइम में घोलने के बाद मिक्स हो रहा है वो होमोजीनियस में आएगा, और जो मिक्स नहीं हो रहा है वो आएगा डिफरेंट डिफरेंट फेजेस मतलब हेट्रोजीनियस। आया समझ में? सो ये कुछ मिक्सचर के एग्जाम्पल थे। इसके अलावा अभी हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं तो उसके लिए मुझे बुक लगेगा। है एक्स्ट्रा बुक किसी के पास? नहीं, अगर आपके पास नहीं है? हाँ बोर्ड है इसलिए बोर हो गया ये बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, बोर्ड है वो बोल रहा है आगे तो उस एक सर का पढ़े हुए मेरे को याद है, मेरे जैसे नहीं पढ़े। एक बुक की नहीं जरूरत, मेरे को सर की जरूरत बस अभी मस्का मत लगाओ। है। ओके, कल मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में। किसी को पता है टेम्परेचर का मैंने क्या कैलकुलेशन आपको बताया था कल के क्लास में? हाँ बोलो आप। टेम्परेचर का कैलकुलेशन आपको सब याद रहता है ना मैं मेरे पढ़ाने के बाद? बोलो डिग्री सेल्सियस बोलो। हाँ तो लिख रहा हूँ ना, बोलो। आपका ये मैं बताता हूँ तो आपको पढ़ना ठीक है। हाँ बोलो। ये अभी लिखने माइनस में ये सब अरे तो आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा ना, बोलो। मैंने सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, कल बताया था। सो सेल्सियस मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 273। अगर 1 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है तो 273 केल्विन होगा। ओके, तो मैंने कल एग्जांपल लिया था। अगर आप मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें क्या करेंगे? 273 प्लस 100 करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। आया समझ में? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखें तो आंसर क्या आएगा? 373 केल्विन। आया समझ में? क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट है, मैंने आपको बोला था कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक थर्मोमीटर दिया जाता है फीवर चेक करने के लिए। तो अगर वो फीवर चेक करना है तो उसको किस फॉर्म में चेक करते हैं हम? एफ से, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 बोला था। फिर मैंने एक कैलकुलेशन लिया था जिसमें डिग्री सेल्सियस कितना लिया हमने? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9/5 किया, डिग्री सेल्सियस की जगह 40 डाल दी, प्लस 32। तो इसको इससे कट किया था, ये 8 आया था, 9 8 सा 72 आया था, प्लस 32, 104 फ़ारेनहाइट आया था। ओके, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस में कितना फ़ारेनहाइट होता है? 104। आपके एक्सरसाइज में ये कैलकुलेशंस दे रखी है, पेज नंबर आप चाहो तो देख सकते हो।
हाँ पेज नंबर 12 में देखो, 11 में भी होगा, 11 में भी होगा, ऐसा नहीं है। अरे 12 में ही है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर देख सकते हो आप, एच देख सकते हो, एच में दिया है, दिखा एच। ओके, फिर उसके अलावा और भी दिया होगा कहीं, ढूंढो आप, मिलेगा आपको। एक ही दिया है क्या? दिया होगा और भी क्वेश्चन, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। समझ आया सबको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ये फॉर्मूला है, बस याद रखना, फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी ध्यान से समझना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इधर ध्यान दो, बातें मत करो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं जो बातें कर रहे हैं उनसे उन्हीं से पूछूंगा, और यहाँ आना पड़ेगा बताने के लिए। ओके, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? वही 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 पूछ रहा हूँ, क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2HCl, Zn प्लस 2HCl लिया, तभी जाके ZnCl2 मिला हमें। मतलब बैलेंस करना पड़ता है ना, आपने 10th क्लास में 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन में, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो उसमें बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं, करना पड़ता है। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है? सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीनिंग कौन बताएगा? कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना है आपने? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ा है आपने, सुना तो होगा कहीं पे। तो इसका मतलब क्या है? अरे नहीं पढ़ा, आपने सुना है ना? अरे डरो मत, उसमें सुना तो होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मतलब इसका मीनिंग बताता हूं, अगर कोई एनर्जी, अगर मान लो सपोज आप बाइक चला रहे हो, या आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक है या कोई भी चीज़ है, तो आप अगर उसको यूज़ कर रहे हो, मशीन है कोई, उस मशीन को चलाने के लिए आपको कोई तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डीजल, पेट्रोल पड़ने वाली है। अब एक बात बताओ कि वो पेट्रोल से किस में कन्वर्ट होगी? किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? पेट्रोल, डीजल तो एक फ्यूल है, तो हीट एनर्जी से बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बैटरी में चार्ज, बैटरी चार्ज होगी कि नहीं पेट्रोल की वजह से? जो बैटरी होती है उसके अंदर वो चार्ज होती है, उसी की वजह से डिजिटल, जो भी उसके डिजिटल मीटर्स है वो चलते हैं। इसके अलावा वो पहिया घूमेगा ऐसा, तो घूमेगा तो क्या होगा, उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन हो रहा है। मतलब एक एनर्जी सोर्स से दूसरे एनर्जी सोर्स में कन्वर्जन हो रहा है। आया समझ में? पर होता क्या है कि यहाँ पर हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो एनर्जी के केस में क्या होता है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हमारे पास जो लाइट आ रही है फॉर एग्जांपल, वो लाइट कहाँ से आ रही है, कैसे बन के आ रही है? थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आ रही है, आपने सुना तो होगा, थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, जहाँ पर जलता है कोल वगैरह, एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आया समझ में? अब वो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फैन चला रहे हैं, ठीक है, एसी चला रहे हैं, मतलब यहाँ हीट एनर्जी थी, गर्मी थी उसकी, तो अभी एनवायरनमेंट कैसा हो गया, ठंडा हो गया। इसका मतलब हीट में चेंज हुआ, हीट एनर्जी में। आया समझ में? तो थर्मल एनर्जी से हमने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया कि नहीं? तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब कन्वर्ट होती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है। आया समझ में? अगर आप यहाँ एसी चला रहे हो तो बाहर का एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, होता है कि नहीं? ये तो सुना होगा आपने कि एसी, फ्रिज वगैरह से हमारा जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो गर्म होता है, क्योंकि एसी यहाँ पर ठंडा कर रहा है, लेकिन बाहर तो गर्म है ना, यहाँ ठंडी हवा छोड़ रहा है, बाहर गर्म हवा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और कुछ एनर्जी लॉस होती है, लेकिन वो जो लॉस ऑफ एनर्जी है
वो भी कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में ही जा रही है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्रिएट ना, उसको क्रिएट किया जा सकता है, एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, आप यहाँ पर जादू मंत्र करोगे, ओम ध्याम धीम करके, अगर आप बोलोगे भी कुछ, अगर कुछ मंत्र बोलोगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या? हाँ, तो बाबा लोग कैसे करते हैं? वो करते हैं ना, हाँ हाँ उठो, ऐसा कुछ। हाँ नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, मूवीज में जो देखते हो वो VFX होता है, बराबर, कि यहाँ से ऐसा किया और वो उठ गया वो एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आए समझ में? समझ रहे हो? अगर मान लो किसी चीज को आप बोलोगे डिस्ट्रॉय करने का तरीका क्या है, चलो, या तो जला दोगे उसको या उसको तोड़ोगे, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। जलाओगे तो क्या होगा? वो CO2 बन जाएगी, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो। तो समझ में आ रहा है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आया समझ में? इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से जो मास होता है, रिएक्टेंट साइड का जो मास है, सुनो, रिएक्टेंट